हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का यह दूसरा चैप्टर का पहला लेक्चर है। इसके पिछले वीडियोस में हमने पहला चैप्टर जो है आपका पूरे डायग्राम और थ्योरी के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाके पहला चैप्टर देखिए, बिना पहला चैप्टर के दूसरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो दूसरा चैप्टर है इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन सेट का सिलेबस क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा, तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आपका दूसरा चैप्टर का पहला लेक्चर। तो अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में दो पार्ट हैं। दो पार्ट में देखिए सिलेबस ए करके है, सिलेबस बी। देखिए सिलेबस ए में क्या पढ़ना है आपको। सिलेबस ए में जो आपका चैप्टर का नेम है इंस्ट्रक्शन सेट, इसी के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है सिलेबस ए जो है आपका, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ना है। और जो है बी वाला पार्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, उसमें आपको लैडर डायग्राम जो होता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होगा लैडर डायग्राम का। तो पहला सिलेबस ए देख लेते हैं। सिलेबस ए में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। सिलेबस ए में देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि बेसिक इंस्ट्रक्शन लाइक लैच। लाइक लैच मतलब कि लैच की तरह, मतलब कि बेसिक इंस्ट्रक्शन, मतलब कि पीएलसी के बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं। फिर दूसरा पढ़ना है मास्टर्स कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले। फिर तीसरा इसमें पढ़ना है टाइमर इंस्ट्रक्शन लाइक रिटेंटिव टाइमर्स। और अगला पॉइंट है आपका पढ़ने का, वो है रीसेटिंग ऑफ टाइमर। इसके बाद अगला टॉपिक है काउंटर इंस्ट्रक्शन लाइक अप काउंटर। फिर अगला टॉपिक है रीसेटिंग ऑफ काउंटर्स। तो कुल मिला के इसमें आपको टोटल 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक को पढ़ना होगा। और इसमें से 2 टॉपिक तो कन्फर्म है आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसमें पहला पॉइंट है, इसमें देखिए टाइमर आपको पढ़ना होगा, टाइमर इंस्ट्रक्शन। और दूसरा है काउंटर इंस्ट्रक्शन। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सिलेबस बी देख लेते हैं, मतलब कि चैप्टर 2 का पार्ट बी देख लेते हैं। अब अगर हम चैप्टर टू के पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में देखिए क्या पढ़ना है। हमने आपको बताया कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए लैडर लॉजिक डायग्राम जो है सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको वही पढ़ना है, इसीलिए हमने आपको चैप्टर 1 में नहीं पढ़ाया था, लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर आप लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ना है आपको लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग। फिर प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन बेसिक इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग की जाएगी बेसिक इंस्ट्रक्शन के आधार पर उसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार की जाती है। इसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है टाइमर, काउंटर, सीक्वेंसर एंड कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर प्रोग्राम। कहने का मतलब है जो ऐसे कुछ इस प्रकार का आपका लैडर डायग्राम होता है। तो इसमें अगर काउंटर लगाना हो, टाइमर लगाना हो, फिर अगर सीक्वेंसर हो तो किस प्रकार से उसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अब पहले आज के वीडियो में हम यही देखेंगे सबसे पहले कि इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये देखेंगे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट पहले समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट का मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर कंप्यूटर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन की हिंदी होती है कि सूचना देना या निर्देश देना। तो जैसे अगर एक मान लीजिए कि एक क्या है आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में होता क्या है, अगर हमको कोई टास्क को परफॉर्म करना है, किसी ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए होता क्या है, इंस्ट्रक्शन का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर हो गया, पीएलसी हो गया, इनको क्या होता है, सूचना देने के लिए होता है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही हमारे कंप्यूटर या पीएलसी को पता चलेगा कि कंप्यूटर या पीएलसी को काम क्या करना है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका क्या होता है, एक प्रकार का कमांड होता है जिसे कंप्यूटर को एक विशिष्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर में क्या है, सीपीयू है। तो अब हमको जिस प्रकार का ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसी हिसाब से क्या करते हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, एक कमांड हो गया। और इसको क्या करेंगे हम, इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है जैसे किसी कंप्यूटर को एक विशिष्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है।
इसके बाद जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू द्वारा जो होता है एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब कि इंस्ट्रक्शन, अब बात यहाँ आती है, इंस्ट्रक्शन तो समझ लिया, इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मीनिंग है, इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मीनिंग है। देखिए वो इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोलते हैं हम, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर, जिन्हें हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है या सपोर्ट करता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। और आपको पता होगा कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए लैडर डायग्राम लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। पीएलसी की प्रोग्रामिंग जो होती है लैडर डायग्राम में किया जाता है। अब पीएलसी में इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मतलब है, इसको आपको हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर आप पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम से आपको बता दिया पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम में वर्किंग कैसे होता है, पीएलसी वर्क कैसे करता है। ये सब चीज़ें आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं और आपको पता होगा पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं लैडर डायग्राम। तो लैडर डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है एलडी, ठीक है। अब लैडर डायग्राम का प्रयोग क्यों करते हैं इसका भी पता आपको होगा। देखिए लैडर डायग्राम पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए 5 लैंग्वेज होती हैं। केवल लैडर डायग्राम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, यह काफ़ी आसान होता है और इसके कई एडवांटेज होते हैं। लैडर डायग्राम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है, यह बहुत आसान होता है। मतलब कि एक प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्रामिंग करता है, लैडर डायग्राम लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। तो लैडर डायग्राम लैंग्वेज जो होता है इसके बहुत सारे एडवांटेज है और यह काफ़ी पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये काफ़ी आसान भी होता है। इसलिए क्या करते हैं हम, पीएलसी की प्रोग्रामिंग जो है लैडर डायग्राम में किया जाता है। तो जो आपका लैडर डायग्राम होता है, लैडर डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको हमने क्या दिखाया, यहाँ पर ये लैडर डायग्राम है एलडी। ये आपका लैडर डायग्राम है। यहाँ पर आप जो 2 लाइन देख रहे हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसको बोलते हैं पावर लाइन। पावर लाइन बोलिए या फिर इसको बोलते हैं लाइन 1 या लाइन 2। यहाँ से ही क्या करते हैं हम, सप्लाई देते हैं, लाइन 1 लाइन 2। और यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, एक मोटर लगा है। तो जो होता है, देखिए पीएलसी को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो क्या, पीएलसी को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के द्वारा क्या, इसी के द्वारा पता चलता है कि पीएलसी को क्या काम करना है। और प्रत्येक पीएलसी के लिए इंस्ट्रक्शन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे अगर बात करें लैडर डायग्राम में, तो यहाँ पर आप लैडर डायग्राम देख रहे हैं। लैडर डायग्राम में भी कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे क्या हो गया, रिले टाइप लॉजिक हो गया, टाइमिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, काउंटिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, मैथ ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी पीएलसी द्वारा मतलब एग्जीक्यूट किए जाने वाले समस्त पूरे इंस्ट्रक्शन के समूह को ही क्या बोलते हैं, पीएलसी का इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि किसी पीएलसी द्वारा, जैसे आपने कंप्यूटर में बताया, आपको हमने कंप्यूटर में बताया था कि कंप्यूटर मतलब जो मतलब एग्जीक्यूट करता है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को ही क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो किसी पीएलसी द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले पूरे इंस्ट्रक्शन के समूह को ही क्या बोलते हैं हम, पीएलसी का इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट का देखिए मतलब यही होता है कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कमांड दिया जाता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कमांड दिया जाता है जिससे वह उस कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। और कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपके पास क्या है, ये पीएलसी और डिब्बा के आकार का दिखता है, पीएलसी होता है। यहाँ पर क्या बने होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए, मतलब कि इनपुट आउटपुट पावर सप्लाई सब चीज़ें बनी होती हैं। और यहाँ से एक केबल लगा के हम क्या करते हैं, जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग होती है उसको इथरनेट केबल के साथ पीएलसी में कनेक्ट कर देते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है उसमें क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद तो पीएलसी इसमें प्रोग्रामिंग किए रहेंगे लैडर डायग्राम लैंग्वेज में। इससे क्या पता चलेगा कि पीएलसी को क्या काम करना है। तो मतलब यही है, जो पीएलसी ये आपका क्या है, पीएलसी है आपका, ये पीएलसी। तो इसके द्वारा जितना भी मतलब कि इंस्ट्रक्शन जो को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसी के सेट को ही क्या बोलते हैं हम, पीएलसी का इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब आपको बता दिया नॉर्मल शब्दों में। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब यही होता है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए एक कमांड देते हैं जिससे वह क्या करता है, उस कार्य को पूरा करता है। तो कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। अब इंस्ट्रक्शन सेट तो बता दिया आपको, इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन सेट के टाइप बता देते हैं।
देखिए एक मैथ इंस्ट्रक्शन होता है। मैथ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मैथ इंस्ट्रक्शन का प्रयोग होता है, इसके द्वारा हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे कि जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें क्या परफॉर्म करने के लिए हम मैथ इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? लॉजिक गेट का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लॉजिक फॉर्म में दिया जाता है, उसको क्या करता है, जब को पीएलसी जो होता है या फिर सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर जो भी हो, वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपका? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है। इसी प्रकार आपका सिलेबस में दिए गए जैसे टाइमर इंस्ट्रक्शन हो गया, काउंटर इंस्ट्रक्शन हो गया। तो जैसे टाइमर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो टाइमर इंस्ट्रक्शन देखिए क्या करता है। टाइमर इंस्ट्रक्शन जो होता है इसके द्वारा टाइम डिले प्रदान किया जाता है। जो आपका टाइमर इंस्ट्रक्शन होता है, टाइमर इंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा क्या किया जाता है? टाइम डिले प्रदान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार एक होता है बिट टाइप, मतलब बिट टाइप इंस्ट्रक्शन होता है। तो इंस्ट्रक्शन कई प्रकार के होते हैं, बस आप अभी ये समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो आपको बता दें इंस्ट्रक्शन जो होता है क्या होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम उसको कमांड देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। देखिए बिट टाइप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, बिट टाइप इंस्ट्रक्शन में होता है कि बिट टाइप, जो बिट टाइप की डेटा होती है उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बिट टाइप इंस्ट्रक्शन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। तो इस प्रकार से कई इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको आगे पढ़ना होगा। जो आपको यहाँ पर लास्ट बेसिक इंस्ट्रक्शन में पढ़ना होगा, बेसिक इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं उन सभी में आपको बता देंगे। इसके बाद अब आपका जो अगला लेक्चर हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे लैडर डायग्राम को। लैडर डायग्राम को आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।